Hello everyone, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great. तो बेटा हम काइनेमेटिक्स यूनिट कर रहे थे 11th क्लास की. आज हम उसके अंडर लेने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक. रिमाइंडर, आपको ये लेक्चर तभी समझ आएगा जब आप हमारे पिछले लेक्चर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से पढ़कर आए हैं या आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है. तो अगर आपको उसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और तभी इस वीडियो लेक्चर पर आइएगा. हाँ जी, तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आगे के टॉपिक्स, क्योंकि हम इनके बारे में बहुत सुनते आए हैं बचपन से. व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज मोशन, ये सब चीज़ें, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीडोमीटर की रीडिंग्स, ये सब हम बहुत सुनते आए हैं. आज उसको समझने की ज़रूरत है, आज उसको समझने का टाइम है. ठीक है, और एक बार टॉपिक समझाने के बाद मैं एक बार थ्योरी करा दूं 3-4 टॉपिक्स, उसके बाद मैं एक एक करके इनके न्यूमेरिकल वैल्यूज हाई से हाई, लो से लो दोनों डिस्कस करूंगी. हाँ जी बेटा, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड एंड वेलोसिटी का. देखिए बेटा, सबसे पहले हम स्पीड से क्या समझते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय द स्पीड. ठीक है जी, अब जैसे मैं आपको यहां पर ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ऑब्जेक्ट. आप इसको ना जरा निहारो 2-3 मिनट. आप ये देख रहे हो कि इस टाइम पर ये ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है. ठीक है जी, फिर मैंने देखा मान लो t1 टाइम पर ये यहां पर पड़ा है A पोजीशन पर. ठीक, फिर मैंने देखा कि जब टाइम t1 से t2 हो गया तो इसने अपनी जगह बदल ली और ये कहां आ गया, B पॉइंट पर. मतलब टाइम के साथ ये अपनी जगह भी बदल रहा है. ठीक है, फिर मैंने दोबारा ऑब्जर्व किया, मैंने कहा फिर से रुकती हूं. फिर मैंने 2-3 मिनट ऑब्जर्व किया, जब मेरा टाइम t2 से t3 हुआ इसने फिर अपनी पोजीशन बदल ली. समझ आ गई मेरी बात. मतलब टाइम के साथ साथ ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी पोजीशन को बदल रहा है. ठीक, तो ये किस में हुआ, मोशन में हुआ. मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार या मेरे हिसाब से ये ऐसे अपनी पोजीशन बदल रहे हैं तो मेरे लिए ये मोशन में हुआ. ये बात मैं आपके सामने बार बार रखती हूँ. क्यों, यहाँ पे आता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में समझाई हुई है. तो इसका मतलब मेरे लिए ये अपनी पोजीशन बदल रहा है तो मेरे लिए ये मोशन में हुआ और ये इसका मोशन का पाथ है. ओके जी, अब मैं आपको ये कहती हूं कि ये बॉडी मूव कर रही है क्योंकि टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है. अब मैं आपके सामने ये सवाल उठाती हूं कि इसके मोशन की रफ्तार क्या है. मतलब ये किस रफ्तार से मूव कर रही है, कितनी स्लो है या कितनी तेज मूव कर रही है. समझ आ गई मेरी बात. मतलब जब मैं इसकी रफ्तार के बारे में पूछ रही हूं, इसके मोशन की, या मैं ये पूछ रही हूं कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो इट इज मूविंग, इसका मतलब यहां पर बात किसकी आएगी, स्पीड की. स्पीड मतलब एक बॉडी जब चल रही है तो उसके चलने की रफ्तार क्या है, पेस क्या है उसके चलने का. समझ आ गई. मतलब वो कितनी जल्दी चल रही है या कितनी स्लो चल रही है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो इट इज मूविंग. यहां पर हमारा स्पीड काम आती है. समझ आ गई मेरी बात बेटा. जो अब मैं आपको यहां बोलती हूं, मान लो एक बॉडी A से C पर गई और उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर. मतलब A से C जाने में बड़ा इजी सा एग्जांपल आपको फटाफट से समझ आने वाला है यहां से. मतलब A से C जाने पर, सॉरी B नहीं C, A से C जाने पर उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है जी, और ये डिस्टेंस उसने, मतलब A से C जाने पर ये जो डिस्टेंस है उसने 5 सेकंड में ट्रेवल किया. मतलब आप 5 सेकंड में कोई बॉडी ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस चली. समझ आ गई. मतलब मैं ये कहती हूँ 5 सेकंड में डिस्टेंस चली, कितना डिस्टेंस चली 10 मीटर. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली तो आप क्या करोगे. वेरी गुड, आपको पता ही है कैसे करते हैं ये, कि अगर 5 सेकंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस चली, ठीक, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 10/5. तो ये जो 10/5 2 आया है ना, ये क्या है, ये क्या आया, ये आया है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चली. समझ आ गई. मतलब मैं आपको कह रही हूं कि इतने टाइम में कोई ये चीज है तो एक टाइम में वो चीज कितनी आ रही है,
वो निकाल दो। वो कैसे निकालेंगे? 5 में अगर 10 था तो 1 में होगा 10/5 डिवाइड करके। तो ये जो चीज है बेटा, ये क्या है? ये है द रेट एट विच द बॉडी इज ट्रेवलिंग द डिस्टेंस। मतलब किस रेट, ये तो सिर्फ है डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर ये क्या है कि किस रेट से बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जब भी हम किसी चीज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं ना, मतलब हम 1 सेकंड में वो चीज निकालना चाह रहे हैं, मतलब हम उसका रेट निकालना चाह रहे हैं, उसकी रफ्तार निकालना चाह रहे हैं। तो दिस क्वांटिटी, दिस टर्म, दिस टू, ये क्या है? ये बता रहा है कि बॉडी इस रेट से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि 2-2 मीटर 1-1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। दिस इज द रेट ऑफ ट्रेवलिंग द डिस्टेंस बाय अ बॉडी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्पीड। कैसे स्पीड? कैसे? क्योंकि बेटा ये बता रही है ना कि 1 सेकंड में या 1 यूनिट टाइम में बॉडी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ आ गई मेरी बात? अब मैं कहती हूँ, मान लो कि मेरे पास 2 बॉडीज हैं, ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास 2 बॉडीज हैं ए एंड बी, ठीक है जी। इस बॉडी की स्पीड है, मतलब इसकी बॉडी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसका रेट है डिस्टेंस ट्रेवल करने का 5, मतलब 1 सेकंड में इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इस बॉडी की बात करें, इस बॉडी में इसका मतलब है कि 1 सेकंड में इसने 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यहां 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। समझ आ गई मेरी बात? तो इसका मतलब इसने 1 सेकंड में 5 किया, इसने 1 सेकंड में 7 किया, तो कौन ज्यादा रफ्तार से मूव कर रहा है? 1 ही सेकंड में इसने कम किया, उतने ही टाइम पर इसने ज्यादा किया। समझ आ गई? तो किसकी स्पीड, विच एवर इज फास्ट, कौन फास्ट है इसमें से? ये वाला। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस ये 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है वो, और ये जो 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये ज्यादा कर रहा है ट्रेवल। इन अदर वर्ड्स इसकी स्पीड इससे क्या है? ज्यादा है। तो बी की स्पीड इससे ज्यादा है क्योंकि बी सेम टाइम पे ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेट, डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेट इसका ज्यादा है, इसका कम है, दोनों में अगर कंपेयर करें तो। समझ आ गई? तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर आपको डिस्टेंस स्पीड निकालनी है ना, तो आपको क्या करना है? आपको डिस्टेंस ट्रेवल को टाइम से डिवाइड करना है। दिस वुड बी स्पीड। क्यों? मैंने आपको बता दिया, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा करो। ये नहीं कि फॉर्मूला लिखा हुआ इसको रट्टा मार रहे, नहीं। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में या 1 यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस पूरी टर्म का मतलब है कि 1 यूनिट टाइम में आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसको कहते हैं रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस एंड दिस रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड। मतलब अगर एक बॉडी ने ए से सी पे इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इतना टाइम लगाया, तो डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? बॉडी के चलने की रफ्तार, उसकी स्पीड। समझ आ गई? तो ये था व्हाट डू वी मीन बाय स्पीड। अब हम करते हैं कि वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। देखो बेटा, वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा इसकी भय नहीं है, पर इन दोनों में एक डिफरेंस है। हमें लगता है कि वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम, बट नो, इट इज नॉट द केस। देखिए, हाँ जी, अब मैं अगर आपके सामने बात करूं वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है बेटा, इसको ना थोड़ा आराम से और डिटेल में और पूरी कंसंट्रेशन से समझना, थोड़ा अंदर जाके समझना हमने इसको, ठीक है। सिंपल इसका फॉर्मूला पढ़ लिया, बात नहीं बनती उससे। क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट में बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं, नहीं होंगे सॉल्व। हमें एक कंसेप्ट को उसकी जड़ तक पकड़ना है, जड़ तक, जड़ मतलब जड़ तक, ठीक है। देखिए, मैंने आपको कहा एक मेरे पास बॉडी है जो ए से चली और ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया बेटा, इनिशियल पोजीशन जहां से वो चली, और वो कुछ पाथ ट्रेवल करके 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 इस पॉइंट पे वापस आ गई। समझ आ गई मेरी बात। एक ये बॉडी है फर्स्ट केस, मतलब यही पॉइंट से स्टार्ट हुई तो ये इनिशियल यही पॉइंट पर आकर खत्म हो गई, तो ये होगा मेरे पास फाइनल पोजीशन। यही इनिशियल यही फाइनल। समझ आ गई? ओके। एक केस में लेती हूं कि ये मेरे पास है एक बॉडी, एक पॉइंट जहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया।
वो चली 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 यहां पर आकर रुक गई बी पॉइंट पर। तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन और ये उसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, एक ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस लेके चलेंगे। यहां से ये बॉडी ने स्टार्ट किया और ये डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पर रुकी। तो ये है थर्ड केस, ये उसकी इनिशियल पोजीशन और ये उसकी फाइनल पोजीशन बी। इन अगर तीनों को मैं कंपेयर करूं ना बेटा, तो मैं ये कहती हूं कि अगर मुझे बॉडी की स्पीड निकालनी है इन तीनों केसेस में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू रीच फ्रॉम ए टू बी, दैट इज दिस इन दिस केस, this in this case and this in this third case, divided by the total time in which this distance is traveled। मान लो इसको भी 5 सेकंड लगे यहां से यहां आने में, इसको भी 5 सेकंड में, ये बॉडी यहां से यहां आई और ये बॉडी भी यहां से यहां 5 सेकंड में आई। ठीक है जी, हमें पता है स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसका डिस्टेंस ये जो है पाथ ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय 5, इसकी स्पीड क्या होगी, ये जो पाथ ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम 5, इसकी स्पीड क्या होगी, ये जो पाथ ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 5। तो तीनों के लिए टाइम सेम है, तो स्पीड किसकी किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पर। मतलब जिसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी स्पीड भी ज्यादा, क्योंकि उसका रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो दिख रहा है कि इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। मतलब स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, अगर आप टाइम सबके लिए सेम ले रहे हो एंड इफ यू आर कंपेयरिंग 2 और मोर मोशंस। मैं बताना आपको यहां पर ये चाह रही हूं कि ये डिस्टेंस ओवर टाइम तो मैं स्पीड देती है, पर इसमें एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली है। फॉर्मूले से हमने स्पीड तो निकाल ली, ओके निकाल ली, इसको साइड पे बांट दो, बिल्कुल सॉरी। मैं आपको ये कह रही हूं कि ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, मैं आपको ये कह रही हूं कि अगर मैं इसके इनिशियल और फाइनल के बीच में देखूं, समझ आ गया, तो इतना डिस्टेंस है, इसके इनिशियल और फाइनल के बीच में देखूं तो इतना डिस्टेंस है, इसके इनिशियल और फाइनल के बीच में देखूं तो कोई डिस्टेंस नहीं है। समझ आ गई, मतलब इसकी ये मोशन में थी, इसने ये डिस्टेंस से ट्रेवल किया, पर इसके मोशन में इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आई। ड्यूरिंग इट्स मोशन द चेंज इन इट्स पोजीशन इज 0। ओके, इसको देखें, यहां पर इसने मोशन में अपनी पोजीशन को चेंज किया, इनिशियल थी ए, फाइनल थी बी, और ये इसके बीच में चेंज है। इसने भी अपने मोशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसकी डिफरेंट है, मतलब इसने भी अपने मोशन के दौरान अपनी पोजीशन को चेंज किया। ये है इनिशियल, ये है फाइनल, ये चेंज। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें तो पोजीशन में चेंज 0 है, इस केस में सेम पोजीशन है इनिशियल फाइनल, इसमें देयर इज अ चेंज बट रिलेटिवली द चेंज इज लेस एज कंपेयर टू दिस चेंज, और ये चेंज क्या है, ज्यादा, अगर हम तीनों को कंपेयर करें। समझ आ गई, मतलब एक तो होता है कि किस रफ्तार से आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, उसको हम स्पीड कहते हैं। एक होता है बेटा किस रफ्तार से आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, दैट इज वेलोसिटी। मतलब द रेट एट विच यू आर चेंजिंग योर अपने पोजीशन। दो बातें करी हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक बात मैंने यहां पर ये करी है कि आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम पर, तो 1 यूनिट टाइम पर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज अ स्पीड। अब मैं आपको ये कह रही हूं कि किस रफ्तार से आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो दैट इज अ स्पीड, पर जिस रफ्तार से आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, मतलब 5 सेकंड में आपने ए टू बी अपनी पोजीशन चेंज करी। समझ आ गई ये, या मैं आपको ऐसे बोलूं, ये ए और बी के बीच में डिस्टेंस है मान लो 10 मीटर, मतलब 5 सेकंड में आपने 10 मीटर डिस्टेंस तक अपनी पोजीशन चेंज करी, तो 1 सेकंड में कितनी करी, 10/5, दिस इज अ 2 मीटर। तो यहां पर ये 2 क्या बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि व्हाट इज द कि किस रफ्तार से आप चल रहे हो, ये बता रहा है कि किस रफ्तार से आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, या किस रफ्तार से आप अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहे हो। पोजीशन चेंज करना मतलब आप इनिशियल से कितना किस रफ्तार से दूर जा रहे हो, और इस रफ्तार के मेजरमेंट को कहते हैं वेलोसिटी। समझ आ गई मेरी बात। या हम इसका अगर फॉर्मूला देखूं तो बड़ा आसान है वेलोसिटी का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
मतलब इस मोशन, ये मोशन 5 सेकंड तक हुआ और 5 सेकंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताता है कि आप इनिशियल से कितना का दूर गए हो मोशन के दौरान। यहां पर आप गए नहीं दूर, यहां डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहां पर आप थोड़ा दूर गए हो, ए से थोड़ा दूर गए हो, यहां पर आप इनिशियल से बहुत दूर गए हो, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। समझ आ गई? तो किस रफ्तार से आप अपनी डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, दैट इज वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, गलत लिख दिया था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम तो इसलिए आया ना, टाइम से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आप रेट निकाल रहे हो। समझ आ गई? पर यहां डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आप इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुए, कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कितनी आपस में दूर है। यहां पर आपने मान लो यहां से स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर आप यहीं पे आके खत्म हो गए, तो ये डिस्टेंस था। पर यहां केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। क्यों? क्योंकि आप डिस्प्लेस ही नहीं हुए अपनी इनिशियल पोजीशन से, आप तो वहीं आके रुक गए। चाहे आप बहुत चले हो, पर डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 है। मैंने कराया हुआ ना ये सब आपको पहले वीडियो लेक्चर में। तो इसका मतलब किस रफ्तार से, क्या रेट है आपके डिस्प्लेसमेंट का, क्या ये रेट है आपके पोजीशन के चेंज होने का, या किस रेट से आप इनिशियल पोजीशन से दूर जा रहे हो, दैट इज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने ये पढ़ा, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।